विश्व के पहले वैज्ञानिक महामानव, करुणा के सागर तथागत बुद्ध, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, विश्व के ज्ञान के प्रतीक, भारतीय संविधान के निर्माता, बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, माता रमाई, सभी महामानवों को मैं अभिवादन करता हूँ। उपस्थित सभी श्रावक संघ सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का जो विषय है पारिवारिक नैतिकता, इसका मतलब है फैमिली मॉरलिटी। इसके पहले जो विषय हुआ था उसमें व्यक्तिगत मॉरलिटी या फिर मॉरलिटी, तो उसका मतलब है कि एक मनुष्य दूसरे व्यक्ति के साथ, दूसरे मनुष्य के साथ डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप में प्रेम, करुणा और बंधुभाव के व्यवहार की नीति बना करके आपस में व्यवहार करते हैं, उसको पारिवारिक, उसको नैतिकता, व्यक्तिगत नैतिकता कहते हैं। तो हमें आज भारत में ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई है कि आज जातिवाद बढ़ गया है, धर्म में ध्रुवीकरण हुआ है, जातियों में ध्रुवीकरण हुआ है। इस तरह से एक गंभीर परिस्थिति निर्माण हुई है जहां पर जो इस देश की डेमोक्रेसी, लोक सत्ता है, वो भी नष्ट होने के कतार पर आ गई है। तो ऐसी स्थिति में अगर देश में वन ग्रुप सेटअप का शासन हो जाता है, यानी एक ही विचारधारा के लोगों का, समविचारी लोगों का शासन अगर स्थापित हो जाता है और उसमें जो विरोधी पक्ष होते हैं, विरोधी पक्ष कमजोर होता है और समविचारी नेताओं को, समविचारी पक्ष को पूरी तरह से बहुमत मिल जाता है। तो ऐसी स्थिति में डेमोक्रेसी को खतरा होता है, लोकतंत्र को खतरा हो जाता है। इसमें ना जाति सुरक्षित रहेगी, ना धर्म सुरक्षित रहेगा। एक ही जाति प्रवाह चलेगा, एक ही धर्म चलेगा, बाकी जो विरोधक है उसको नष्ट किया जाएगा, विरोधक को परेशान किया जाएगा। ऐसी स्थिति में आज हमें चिंतन करने की आवश्यकता है, आज सोचने की आवश्यकता है, कैसे हम एक रूप होकर के, एक साथ मिलजुल करके कैसे काम कर सकेंगे और भारत की जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है भारत का, वो कैसे आगे मजबूत कर सके, इस बारे में हमें आवश्यकता है, सोचने की, चिंतन करने की आवश्यकता है। तो हम इस बारे में चिंतन करें, चिंतन करने की कोशिश करें। तो आज की परिस्थिति जो है, आज की परिस्थिति बड़ी गंभीर परिस्थिति है, क्योंकि हमारे जो रूट है, जो हमारी जड़ें हैं, लोकतंत्र की जड़ें,
वही खत्म होने के कतार पर शुरू है, आ गई है। यानी आज परिवार सुरक्षित नहीं है। परिवार में आज एक घर में, अपने परिवार में आज परिस्थिति ऐसी है कि ये जो परिवार है, अपने अपने परिवार में सास रहती है, सास, फिर बहू रहती है, बहू रहती है, बेटा रहता है, बेटी रहती है, पति रहता है और बच्चे रहते हैं। साधारणतः एक परिवार में इतने लोग रहते हैं, 1 2 3 4 5, ये 6। तो ये इस तरह से परिवार में अगर सास बहुओं में एकरूपता नहीं है, या फिर बहू और बेटा बेटी इसमें एकरूपता नहीं है, पति के साथ में एकरूपता नहीं है, पिता के साथ में एकरूपता नहीं है, तो ऐसे समय में बच्चे के साथ में एकरूपता नहीं है, आपस में नहीं पटता है, तो ये सारा बनके एक परिवार होता है, ये परिवार होता है, सब मिलकर के एक परिवार हो गया। अब आज हमारा परिवार हमारे हाथ से छूट रहा है। आज हमारे परिवार में खुद के परिवार में आज एकरूपता नहीं है, एक विचार से चलने वाले लोग नहीं है, एक विचार से नहीं चले, लेकिन आपस में जो भाईचारा होना चाहिए, ये बातें होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, करुणा होना चाहिए और बंधुभाव होना चाहिए, ये अपने आपस में ये चीजें होना चाहिए। ये चीजें अगर हमारे घर में नहीं है आपस में, तो आज ऐसी परिस्थिति में हम आ गए हैं। आज कौन सी परिस्थिति है कि हमारे घर में जो पिता रहता है, सास रहती है, बहू रहता है, बेटा बेटी रहती है, पति रहता है, बच्चे रहते हैं, इनमें आज भाईचारा, बंधुभाव और मैत्री करुणा हमें नहीं दिखाई देता है। तो ऐसी कठिन परिस्थिति आज हमारे सामने आ गई है। इसलिए हम चाहते कि पहले जड़ें मजबूत करें, ये हमारा फाउंडेशन है। अगर परिवार में शांतता नहीं है, परिवार में अगर अपने परिवार में ही झगड़े हैं, तो हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। आगे बढ़ेंगे भी तो भी पैर पकड़ के खींचने वाले लोग अपने तैयार हो जाते, अपने में पैर पकड़ के खींचने वाले लोग पैदा हो जाते हैं। इसलिए हम क्या चाहते कि एक एक स्टेप बढ़ते बढ़ते जाए, एक एक कदम आगे बढ़ते बढ़ते हम आगे बढ़े, ये हम चाहते हैं। इसलिए जो मॉरलिटी है, नैतिकता है, तो बुद्ध धर्म में नैतिकता ये ईश्वर से भी बढ़कर बताई है। बुद्ध धर्म में ईश्वर आत्मा को नहीं मानते। देयर इज नो सोल, नो गॉड, गॉड नहीं है, नो गॉड, नो सोल, ये ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है बुद्ध धर्म में। लेकिन इससे बढ़कर बुद्ध धर्म में मॉरलिटी को बताया कि मॉरलिटी जो होती है वो इससे बढ़कर है। तो ये जो हमारे आपस में जो भाईचारा है, हमारे आपस में जो बंधुभाव है, वही खत्म हो गया, तो हम आगे सपने भी अच्छे सपने भी हम देख नहीं पाएंगे। इसलिए हमें
इसको पहले ठीक ठाक करना पड़ेगा। पहले किसको? घर में पिता रहते, सास, बहू, बेटा, बेटी, पति, बच्चे, ये परिवार को पहले ठीक करना पड़ेगा। इसमें गलती नहीं हो सकती ऐसा नहीं है। अब इतने लोगों में, जब इतने लोग रहते हैं, इतने लोगों में जब एक साथ रहते हैं, मिलकर के रहते हैं, तो आपस में झगड़ा कलह होना लाजमी है, यानी हो सकता है, नहीं होगा ऐसा नहीं। जब इतने लोग रहते हैं, इतने लोगों के अलग अलग विचार होते हैं, तो इनमें कलह तो होगा है, लेकिन इस कलह को हमें शांत करना है। समझ करके एक जगह बैठ करके हफ्ते में एक दिन, एक दिन का हफ्ता, हफ्ते में एक दिन एक साथ बैठना है। जब तुम्हारा बैठना है, एक साथ बैठना है बंद है, तो ये परिस्थिति कैसी रहेगी? तुम एक साथ बैठते नहीं, एक साथ बातचीत नहीं करते, चर्चा नहीं होती। हफ्ते में एक बार, जो बाबा साहब ने कहा है कि हफ्ते में एक दिन उपोषित रखो। उपोषित रखो इसका मतलब है कि हफ्ते में एक दिन हर एक ने खुद को जांचना है, खुद को तपासना है कि मेरे हाथ से कोई गलती हो रही क्या। खुद को देखना है, मैं गलतियों के ऊपर गलती कर रहा हूँ, गलती के ऊपर गलती कर रहा हूँ, तो उससे दूसरे लोग परेशान हो रहे हैं, मैं भी परेशान हो रहा हूँ। तो हमारा जो मुख्य कारण है कि हफ्ते में एक दिन बैठ करके हम खुद को जांचें। परिवार के हर एक इंसान ने अगर ये पॉलिसी, अगर ये मेथड उन्होंने एडॉप्ट किए, तो मेरे ख्याल से इनका जो प्रश्न है इसका हल निकल जाएगा। हम बैठे, हर एक अपना अपना चिंतन करे कि मेरे हाथ से हफ्ता भर में कोई गलती हुई क्या, अगर गलती हुई तो माफी मांगना चाहिए। तो हर एक ने अगर ये बात सोचे यहाँ पे, तो हम परिवार को अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। इसमें कोई दो राह नहीं है, इसमें कोई ये नहीं है। तो ये पहली स्टेप है हमारी। इट इज द फर्स्ट स्टेप इन द मॉरलिटी में हमारी ये फर्स्ट स्टेप है, और जो मैंने बताया वो सेकंड स्टेप है। अभी जो ये है सेकंड स्टेप है, इसमें एक परिवार है, अभी परिवार को लेते हैं। एक परिवार है, पर्सन ग्रुप है, और दूसरा परिवार है, अपने बाजू में अपना परिवार है और अपने बाजू में दूसरा परिवार है। तो हमें समाज में रहना है, अकेले एक परिवार से तो हम रह नहीं सकते समाज में, तो हमें अपने आपस में दूसरे परिवार को भी जोड़ना है। देखो, ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसे आ गए मैं अकेला जीऊंगा, जी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने परिवार में मनुष्य जी सकता है, उसके पास पैसे सब कुछ है घर में, आज शहर में सब कुछ मिलता है, तो अपने परिवार में जी सकता है, दूसरे से किसी की आवश्यकता नहीं होती तो जी सकता है। लेकिन हमें ऐसा जीना नहीं है, अकेले परिवार के साथ जीना नहीं है। अपना परिवार हमने अच्छा बनाया, इसके पहले जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज में अपना परिवार हमने अच्छा बनाया, इतना मजबूत परिवार बनाया कि अपने परिवार
बिल्कुल उसमें कोई हमारे परिवार में किसी को कोई तोड़ नहीं सकता, किसी को परिवार में कोई अलग नहीं कर सकता। इतना परिवार को हमने मजबूत किया है। अभी सेकंड स्टेज में परिवार को जोड़ना है, परिवार को जोड़ना है। तो अपने बाजू में परिवार है, अपने चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, वो परिवार अपने जाति का हो ऐसा नहीं है। तो परिवार कोई भी जाति का हो उसको जोड़ना है। वो परिवार के साथ में हमारे संबंध अच्छे हो। जब पड़ोसी है, पड़ोसी के साथ में जितना तुम अच्छे संबंध रखोगे इतना तुम्हें सुकून मिल जाएगा। लेकिन अगर परिवार बाजू के लोगों से तुम हमेशा झगड़ा करते रहोगे तो तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा। उठे बराबर वो उसका मुंह अपने को देखता, अपना मुंह वो देखता है, और फिर झगड़े चालू हो जाते हैं। तो ये अगर हमें आगे बढ़ना है, विकास करना है, तो पहले जो हमारे पड़ोसी जो लोग रहते हैं, आजू बाजू में लोग रहते हैं, इनसे अच्छा व्यवहार करने का एक नीति बनाना चाहिए। नीति बनाओ, बगैर नीति बनाए नहीं होगा। इसकी ये मॉरलिटी यानी एक नीति तो बनाना, ये बाजू वाला ओबीसी है, फिर अपन अपनी नीति बनाएंगे कि ओबीसी समाज से कैसा मिलजुल के रहे। दूसरा कोई क्रिश्चियन धर्म का है, फिर उसको नीति बनाओ तुम कि इनसे कैसा मिलजुल के रहे। ये सारी बातें हमें करना पड़ेगा। मुस्लिम समाज का परिवार है, हम अपनी नीति बनाओ कि इनके साथ में कैसा व्यवहार करें, ताकि आपस में भाईचारा हो, बंधुभाव हो। ये हमें नीति बनाना बहुत जरूरी है। नीति बनाओ। नीति बनाने के लिए क्या है? बंधुभाव भाईचारा के साथ में रहने में क्या है? क्या उसको पालन पोषण करना है? क्या अपने परिवार को पालन पोषण करना है? दूसरे परिवार से तो सिर्फ अपने को अच्छे संबंध रखना है, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी इसमें कोई किसी प्रकार के दुश्मनी न हो, इसको देखना है सिर्फ। आपस में दुश्मनी न हो, इतना भर देखना है। अगर हम आपस में दुश्मनी करते जाएंगे तो इससे बहुत खतरा हो सकता है, इससे बहुत आदमी को नुकसान हो सकता है। ये तोड़ने के लिए तैयार है। सभी लोग आपस में झगड़ा करने के लिए इतने तैयार बैठे, बिल्कुल तैयार बैठे कि कब उससे छोटी गलती होती और कब मैं इससे झगड़ा करता हूं। ये पूरी ऐसी मेंटेलिटी, ऐसी मानसिकता बनी हुई है। ये सब मानसिक ये सब तैयारी में बैठे हुए हैं। इसकी तैयारी में पूरे बैठे हुए कि आपस में झगड़ा कैसा हो, इनके परिवार में कैसा झगड़ा हो, आप ये बाजू वाले से कैसा झगड़ा हो। इसकी जो नीति है, ये जो स्वाभाविक स्वभाव जिसको बोलते हैं कि प्राइमरी अपना जो सोच है, अपनी विचार है, प्रारंभिक स्वभाव है, अपना प्रारंभिक स्वभाव ये ऐसा होता है, झगड़ा कैसा हो। अपना शुरू का जो मानसिकता रहती है वो झगड़ा करने की मानसिकता रहती है। इससे छोटी छोटी बात पकड़ लेना और झगड़ा करना। परिवार में भी वैसा है, किसी भाई की छोटी गलती पकड़ ली, उसको दो गाली दिए। सास देखते रहती है कि बहू से कोई घटना घटती है तो उसको गाली दो। पति देखते रहेगा, पत्नी से कुछ छोटी छोटी गलती हो, उसको ये सुनाओ, मैं कैसे सुनाऊं, कैसे उसको गाली दो। इसी में हमारा दिमाग चलता है कि आपस में हम दिमाग कहाँ लगाना है कि आपस में हम भाईचारा कैसे बनाएं। हमारी नीति कौन सी बनाना है? नीति बनाना है कि हम आपस में मिलजुल के कैसे रहे,
इसकी नीति बनाना है, इसके बारे में हमको सोचना है और कुछ नहीं सोचना है कि हमारे घर में शांतता कैसी रहे, हमारे घर में आपस में कैसे मिलजुल के रहे, इस बारे में हमें अपनी नीति बनाना है। तो ये घर में नीति बनाने के बाद में परिवार के साथ में भी ऐसी नीति बनाना है कि जो पड़ोस में जो रहते हैं उनका तो दिमाग तुमसे झगड़ा करने का रहेगा, ऐसा नहीं कि नहीं रहेगा। उनका पड़ोसी लोग है, पड़ोसी में हमेशा झगड़ा करने का दिमाग रहता है। बच्चे किससे झगड़ा होगा, कोई छोटी गलती होगी, कचरा डाल दिए, ये झगड़ा तो करने की कोशिश ही रहती है। लेकिन हमारी कोशिश क्या रहेंगी, हमारी नीति, हम कैसी नीति बनाएंगे, अरे वो झगड़ालू औरत है, उसको थोड़ा बच्चे गए तो भी वो चिल्लाती, कचरा थोड़ा सा बाजू में गिरा तो भी चिल्लाती। अब हमने उसका परीक्षण कर लिया, तो अभी हमारे दिमाग में अभी हमको नीति बनाना है। मॉरलिटी का मतलब है हमको नीति बनाना है कि ये अपना पर्सनल ग्रुप है, इनके साथ इतना कुछ रहने के बावजूद भी, शराब पीने वाले हैं, गंदे लोग हैं, इतना सब कुछ रहने के बाद में भी हमारी पॉलिसी क्या रहेंगी कि ऐसे लोग हैं, फिर भी इनके साथ में हम कैसा भाईचारा बनाए, इनके साथ में कैसे मिलजुल के रहे, इसकी हमको नीति बनाने की, इसकी नीति बनाने की जरूरत है। अभी देखो, जो ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मण लोग आपको मालूम है कि हम लोग जिस भंगी के घर में हम लोग नहीं जाते थे, भंगी के घर में हम लोग नहीं जाते थे, ये परिवार है, समझो परिवार। इन्होंने क्या किया, ये भंगी के घर में हम नहीं जाते थे, अरे वो मांस खाते हैं, डुक्कर खाते हैं, तो ये गंदे लोग हैं, शराब पीते इनके भाई लोग, हमने छोड़ दिया उनको, हमारा समाज नहीं जाता था इनके तरफ। लेकिन ब्राह्मण समाज गया, ब्राह्मण गया, इसने, ये ब्राह्मण ने पॉलिसी बनाई, उसने इनके अंदर, ब्राह्मण के अंदर पॉलिसी बनाई उसने, और पॉलिसी में ये उसने तय किया कि भंगी परिवार को जोड़ना है, कैसे जोड़ा जाए, एक पॉलिसी बनाई उन्होंने, ऊपर लेवल पे पॉलिसी बनाई कि भंगी है, चमार है, इन लोगों के साथ कैसे जुड़ा जाए, कैसे उनके साथ में मैत्री किया जाए। अब ये लोग अम्बेडकरवादी जो है, अम्बेडकरवादी लोग जो है, इन्होंने इनको छोड़ दिया भंगी को, अरे वो गलत लोग रहते, अच्छे लोग नहीं रहते, चमार को छोड़ दिया, चमार ने अम्बेडकरवादी को छोड़ दिया, भंगी ने अम्बेडकरवादी को छोड़ दिया, लेकिन ये ब्राह्मण ने इनको दोनों को जोड़ दिया। आज नागपुर महाराष्ट्र में ब्राह्मणवाद के पास भंगी भी है, चमार भी है। ये लोग किसके पास होना चाहिए था, अम्बेडकरवाद के साथ होना चाहिए, लेकिन आज ये लोग किसके साथ में है, ब्राह्मणवाद के साथ में। तो इन्होंने पॉलिसी बनाई कि इनको कैसा जोड़ा जाए, और पॉलिसी के तहत इन्होंने उनको जोड़ा। कौन सी पॉलिसी बनाई कि तुम भी हिंदू है, हम भी हिंदू है, ये बौद्ध है, बौद्ध तुम्हारी ईश्वर परमेश्वर को नहीं मानते, तुम्हारी धर्म को नहीं मानते, वाल्मीकि को नहीं मानते, तुम्हारी इसको नहीं मानते, रविदास को नहीं मानते। इस तरह से इनको हिंदू बना करके, हिंदू के शब्द के द्वारा ऐसी पॉलिसी बना करके इनको जोड़ दिया उन्होंने। एक पॉलिसी बनाया, इनके साथ कैसा व्यवहार, कौन से महापुरुष को उनके साथ में लेना है, कौन से महापुरुष के गुणगान करना है, किस तरह से उन्होंने एक पॉलिसी बनाया। पॉलिसी के तहत
इनको जोड़ दिया, लेकिन हमने पॉलिसी नहीं बनाई। हमारी पॉलिसी क्या है? अम्बेडकरवादी आपस में लड़ने की पॉलिसी है हमारी। हम आपस में लड़ने की पॉलिसी बनाते हैं कि बाजू वाले से कैसा ये करे, अपने जाति में अपने धर्म में कैसे लड़ने की पॉलिसी हम बना रहे, लेकिन ये लोग जोड़ने की पॉलिसी बनाते हैं। ये लोग जोड़ने की पॉलिसी बनाते हैं, इसलिए एक एक परिवार को जोड़ते हैं। आज उन्होंने इतने साल के बाद ऐसा देश में माहौल बनाया कि आज जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, ये दोनों एक से मिलना चाहिए था, दोनों आपस में जुड़ना चाहिए था, क्योंकि इनके ऊपर भी अन्याय होता है और इनके ऊपर भी अन्याय होता है। चमार के ऊपर भी अन्याय अत्याचार होता है, वाल्मीकि ऊपर भी अन्याय अत्याचार होता है। लेकिन ये लोग, इन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई कि अब ये लोग इनके ऊपर अन्याय कर रहे हैं। भंगी चमार मिलकर के अम्बेडकरवादी के विरोध में जा रहे हो, उनके विरोध में अपनी पॉलिसी बनाया उन्होंने। इतने चतुर लोग हैं। और ये बात बाबा साहब ने अपने को पहले से बताई है कि तुम परिवार जोड़ने की पॉलिसी बनाओ, पर वो परिवार तोड़ने की पॉलिसी मत बनाओ। एक एक इंसान को जोड़ने की पॉलिसी बनाओ। ये नहीं कि तुम समर्पण करो। ये बाबा साहब आम्बेडकर ने इतना ये किए कि सब कुछ करते समय तुम खुद को सुरक्षित रखो, खुद को बर्बाद करके किसी को जोड़ना नहीं है, खुद को बर्बाद करके जोड़ना नहीं है, कि अपने को सुरक्षित रखते हुए बाकी सबको जोड़ना है, परिवार को जोड़ना है। इसलिए ये जो है पारिवारिक नैतिकता, यानी हम एक परिवार दूसरे परिवार को जोड़ने की नीति। कैसे जोड़े? डायरेक्ट उनके घर में गए, वो भंगी लोग उनके घर में आए नहीं चमार के घर में। चमार ब्राह्मण के घर में नहीं गए, ये ब्राह्मण चमार के घर में गया, ब्राह्मण भंगी के घर में गया और डायरेक्ट उनको लव मैत्री से जोड़ दिया। तो बाबा साहब ने यही पॉलिसी बताई थी कि नैतिकता ऐसी होना चाहिए। डायरेक्ट जाओ, वो बात भी नहीं कर रहा, जाओ भंगी के घर में बैठो, तुम्हारे अच्छा है, तुम्हारा ईश्वर परमेश्वर ठीक है। सर हमको क्या मैत्री करना है? उसका धर्म स्वीकार नहीं करना है या उसको बौद्ध धर्म में लाना नहीं है? अरे तुम अपने बौद्धों को नहीं संभाल रहे तो दूसरे बौद्धों को जोड़ के क्या करते हैं? लोग बोलते हैं हमको भारत बौद्धमय करना है। अरे तुम्हारे बौद्ध लोग बने, उसके साथ तुम भाईचारा नहीं बना रहे। हाँ, तो हम क्या करेंगे?